फर्क ये है कि तुम इस परिवार का साथ दोगी, चाहे वो गलत हो या सही हो। फर्क ये है कि आप चाहते हैं गुनहगारों को और मैं चाहती हूँ कि जिसने कुछ नहीं किया है, जो बेगुनाह है, इनोसेंट है, वो इस चक्कर में ना। आज के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। और उसे बचाते बचाते अगर ये लोग भी बच के बाहर आ गए, अपना आइन किया उसे 100% उसके साथ 200% कुछ गलत नहीं है। सही कह रही हो तुम्हारा मैं, पर अफसोस इन टेंडेंस के साथ उल्टा हो रहा है। जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने क्राइम किया, वो लोग मजे से ऐश कर रहे हैं, और जिनके साथ गलत हुआ वो तुम्हें भुगत रहा है। मैं और नहीं होने दूंगा। ये दहेज के चक्कर में जेल तो जरूर जाएंगे, और एक बार जेल से बाहर आ गए ना तो इनके सारे राज दुनिया के सामने लाके खत्म कर दूंगा इन्हें। एसीपी सर, क्या आपको कोई सबूत मिला टंडन परिवार के खिलाफ? क्या ये साबित हो पाया कि इन्होंने दहेज के पैसे लिए हैं? यस, हमें सबूत मिल चुका है। क्या ये चेक आप ही का साइन किया हुआ है? तो आप सबको बता दूं कि अभी अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर सुनील टंडन और डिम्पल जी दहेज देते हुए दिख रहे हैं, जो इस केस के आरोपी। और ये चेक न्यू पल्स हॉस्पिटल के नाम पर है, और जिसके एमडी डॉक्टर विश्वास टंडन है। तो मिस्टर विश्वास टंडन, आप भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मिस्टर देव, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पैसे आपने अपनी मर्जी से दिए थे या दहेज के लिए आपको प्रेशराइज किया गया? पापा, आपको मेरी कसम है, सच बोल दीजिए। ये तो मैं कुछ ऐसा कर लूंगी जिससे आप मुझे जिंदगी भर के लिए खो देंगे। मेरी खुशी चाहते थे, लेकिन जिस रिश्ते की नींव में ही क्राइम हो, उस जगह पर मैं कैसे खुशी का महल बना सकती? एसीपी यही है, पुलिस यही है, जो कहना साफ साफ कहिए, सच बताइए। एसीपी साहब, मैं देखा सुना वो सब सच है। मुझसे पैसों की डिमांड की गई। तो अब ये साबित हो चुका है कि टंडन परिवार ने दहेज की डिमांड की और दहेज लिया। क्या टंडन परिवार की सालों से छुपी सच्चाई एक ही दिन में बिखरने वाली है? क्या राज अपने परिवार की गलतियों की वजह से सब कुछ खो देगा? क्या ध्रुव को लॉकर के अंदर छुपा वो राज मिल जाएगा जिससे पूरी कहानी ही बदल सकती है, और जिसने पुलिस तक सबूत पहुंचाया, क्या उसका नाम अब सामने आने वाला है? भाई, आज डॉक्टर आरंभी का एपिसोड बहुत ही ज्यादा सस्पेंस, शॉकिंग ट्विस्ट और रिवेलेशन से भरपूर रहा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड का फुल रिकैप। एपिसोड की शुरुआत एक इमोशनल पल से होती है, जब नायरा अपने पेरेंट्स से पूछती है कि जब आरंभी उन्हें दहेज देने से रोकने आई थी तब उन्होंने उसकी बात क्यों नहीं मानी। नायरा का ये सवाल सुनते ही ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि आरंभी कभी भी दहेज के पक्ष में थी ही नहीं। उसने तो हमेशा इस बुरी परंपरा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसी बीच एसीपी अपनी पुलिस टीम को टंडन हाउस का कोना कोना चेक करने का ऑर्डर दे देता है। डिम्पल पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कानून के सामने उसकी एक नहीं चलती। एसीपी नंदिता और हैरी से भी पूछता है कि क्या उनका इस दहेज के मामले से कोई लेना देना है। दोनों साफ मना कर देते हैं। उधर राज अपने माता पिता की गलती को अपनी जिम्मेदारी मानता है और कहता है कि अगर उन्होंने गुनाह किया है तो वो भी उससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन आरंभी उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि किसी बेकसूर को सिर्फ रिश्तों की वजह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। डिम्पल का गुस्सा फिर आरंभी पर निकलता है। वो बार बार कहती है कि घर के किसी अपने ने पुलिस को खबर दी है और वो उस इंसान को ढूंढ कर रहेंगी। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता, तब एसीपी बेडरूम के लॉकर को खोलने का ऑर्डर देता है। डिम्पल घबरा जाती है और कहती है कि उसमें सिर्फ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। लेकिन जब सुनील लॉकर खोलता है तो पुलिस को अंदर से 100 करोड़ का चेक मिल जाता है। अब ये देखते ही एसीपी समझ जाता है कि यही सबसे बड़ा सबूत है। ध्रुव बाकी पेपर्स भी देखना चाहता है, लेकिन सुनील उसे रोक देता है और कहता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पुलिस चेक अपने कब्जे में लेकर चली जाती है। सबके जाने के बाद आरंभी तुरंत लॉकर दोबारा लॉक कर देती है और तो और उसका पिन भी बदल देती है। अब ये देखकर ध्रुव का शक और गहरा हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर उन पेपर्स में ऐसा क्या है जिसे आरंभी दुनिया से छुपा रही है। तभी आरंभी उसे वहीं देख लेती है। अब ध्रुव पूछता है कि जब पूरा टंडन परिवार गलत है तो वो सिर्फ राज को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। आरंभी बिना डरे जवाब देती है कि राज ने कोई गुनाह नहीं किया है और वो सिर्फ सच का साथ दे रही है। इसके बाद में मीडिया भी वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाती है। रिपोर्टर्स जय एसीपी से पूछता है कि क्या पुलिस को दहेज का कोई पक्का सबूत मिला है। एसीपी सबके सामने कहता है कि उनके पास सबूत भी है और वीडियो एविडेंस भी। वो देव से पूछता है कि क्या 100 करोड़ रुपए के चेक पर उसके साइन है। देव सच बोलता है। फिर एसीपी उससे पूछता है कि क्या उसने ये पैसे अपनी मर्जी से दिए थे। देव पहले खामोश रहता है, लेकिन जब नायरा उसे अपनी कसम देती है तो वो टूट जाता है और मान लेता है कि ये दहेज ही था। बस इसी एक सच के साथ पूरा माहौल बदल जाता है। एसीपी तुरंत डिम्पल, सुनील और विश्वास को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है। पुलिस सबके सामने उन्हें हथकड़ी पहना देती है। बस ये देखकर अवंतिका के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि पुलिस तक वीडियो पहुंचाया किसने। उसी वक्त मनमीत और सनी भी वहां पहुंच जाते हैं। सनी कहता है कि अच्छा हुआ मनमीत की शादी राज से नहीं हुई, वरना उसे भी इसी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। दरअसल पुलिस आरंभी को भी अरेस्ट करना चाहती है,
क्योंकि वो टंडन परिवार का हिस्सा है। पर ध्रुव पहली बार खुलकर आरंभी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। नायरा भी एसीपी से रिक्वेस्ट करती है कि आरंभी को अरेस्ट ना किया जाए क्योंकि उसने दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसीलिए आरंभी को छोड़ दिया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब देखना होगा कि टंडन्स कब तक जेल में रहेंगे और आखिर वीडियो भेजने वाला शख्स था कौन। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।